हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मेरी हेल्प बुक है, इसलिए 16 दे रखा है। सभी नंबर अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसे करना है क्योंकि हर बार फाइनल तक ही वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। बस यहाँ नंबर बदल दिया जाता है, कभी √2 कभी 5, इस तरीके से बदल दिया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं √3 की। मैथड बिल्कुल सेम रहेगा। अगर √2 है तो वो भी तब भी वही मैथड है, और √5 है तब भी यही मैथड होगा। यहाँ पर इसने कहा है कि प्रूव दैट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। पहले तो हमें समझना इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है। इरेशनल वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब देखो, अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो अगर ये इरेशनल कह रहा है तो हमें क्या लेना होगा, रैशनल लेना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर, और हम इससे कौन से मैथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मैथड से। तो हम पहले हमें सपोज करना होगा, लेट अस सपोज दैट द √3 इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि इसने ही रैशनल कहा है तो हम क्या लेंगे, रैशनल लेंगे। हमें सपोज क्या करना होगा कि ये रैशनल नंबर है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले, तो लेट अस सपोज √3 दैट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने यहाँ इसको लेट कर लिया। अब √3 हमें और करना होगा क्योंकि p/q, अब कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने यहाँ पे p/q लिया है। x/y भी ले सकते हो। अब फिर बताना होगा तुम्हें कि p एंड q जो है यहाँ पर हमारे को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और फैक्टर उनका नहीं होता। तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये याद रखना होगा कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जिसका फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होता। को प्राइम नंबर हमने यहाँ लिख दिया। अब रैशनलाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। q को हम यहाँ पर भेज देते हैं और √3 को हम यहाँ पर लेते हैं, या इसको ऐसे भी रहने देते हैं क्योंकि हमें स्क्वायरिंग करनी है। ऐसे कर लेते हैं, देखो √3 और q यहाँ पर ले आते हैं और इज में p हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि √3 हटाना होगा तभी प्रूफ हो पाएगा ये साइड्स। √3q स्क्वायर हो गया और p स्क्वायर हो गया। इससे स्क्वायर से ये यहाँ पर √3 हट जाएगा और q पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर में p स्क्वायर हो गया। अब देखो ये मल्टीपल में 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। q स्क्वायर में p स्क्वायर अपॉन में 3 हो गया। फिर यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो p आल्सो डिविजिबल बाई 3। ये हमारी थ्योरम 1.3 कहती है। लिख दे तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो p आल्सो इज डिविजिबल बाय 3। मतलब p स्क्वायर अगर डिविजिबल है किससे, 3 से, तो p भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल 3 से होगा। और ये हमारी थ्योरम कैसी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थ्योरम 1.3 से हमने ये प्रूफ कर रखा है, थ्योरम 1.3। अब ये लिखने के बाद हमें ये देख एक बार और लेट करना होगा, हमें करना होगा, देखो कोई भी हम इंटीजर ले लेंगे, ये क्यों है, जिसे इसके p में हमें लेना होगा। यहाँ पर देखो p a ले लो। अगर यहाँ पर देखो 3 दे रखा है तो 3a लिखेंगे, 5a दे रखा है तो 5a लिखेंगे। तो मेरे पास 3 है तो मैंने p 3a ले लिया। तुम कोई भी इंटीजर ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। एनी इंटीजर हम ले सकते हैं इसमें, x y z जो भी तुम लेना चाहो। मैंने यहाँ पर p ले लिया, लेट लिख देते हैं, लेट। अब q स्क्वायर में p हमने क्या लिया है, 3a के बराबर लिया है, और p हमारा क्या है, p स्क्वायर में, मतलब p में मैंने अगर 3a लिया तो अगर p स्क्वायर होगा तो ये मेरा 3a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 3a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर करें, ये लिखना नहीं है, मैंने बताने के लिए करा। 3a स्क्वायर और अपॉन में 3 हमारे यहाँ पर आ गया। q स्क्वायर में 9a स्क्वायर और अपॉन में 3। बहुत समझ के इस क्वेश्चन को करना है। 3 3 9, तो q स्क्वायर में 3a स्क्वायर हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि a हमारा p है, इस साइड लेकर आते हैं इसको, q स्क्वायर बाई 3 हो गया, में a हो गया। फिर हमें ये लाइन लिखनी होगी, कौन सी, ऐसे
कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो क्यू ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 3। और हम यहाँ अब देखो, अब इससे क्या हो रहा है हमारा, हमने ये देखा कि हमारा जो Q का फैक्टर है, Q का फैक्टर में 3 आ रहा है, P के फैक्टर में भी हमारे 3 आ रहा है। हमने यहाँ पर अच्छा हाँ इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, देखो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि P और Q जो है उनका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, लेकिन P और Q को हमने क्या लिया था, कोप्राइम लिया था। तो कोप्राइम में हमारा क्या है, कोप्राइम अगर हमने किसी नंबर को ले लिया तो उसका फैक्टर 1 के अलावा तो कोई और होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें लिखना होगा P and Q हैव अ कॉमन फैक्टर 3 बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट P Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें ये लिख देंगे सारा इसमें। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट P and Q हैव अ कॉमन फैक्टर 3। P और Q क्या है, उनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। बट दिस द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का हमारा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। बस ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। इसमें अगर √2 होगा तो भी ये ऐसे ही होगा, √5 होगा तो भी ऐसे ही होगा। जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, कोई भी अगर नंबर दिया हुआ होगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही करा जाएगा, बस सिर्फ नंबर बदलते रहेंगे। हमारे 2 जगह बदलेगा, एक तो यहाँ पर जब हम लेट करेंगे P या कोई भी इंटीजर ले रखा है उसे जो नंबर दे रखा होगा यहाँ पर हम उसको ही लेंगे। √3 है तो √3, √5 ये जो भी 11, 2 जो भी दे रखा होगा वहाँ पर हमें यहाँ पर वही नंबर लेना होगा और फिर ये सब लिखना होगा, लिखना ज़रूरी होता है।